नमस्ते बच्चों एंड वेलकम टू श्री विद्या आराधना एकेडमी। मैं हूं आपका श्यामजीत सर और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम देती है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आरएनए इंटरफियरेंस। ये आरएनए इंटरफियरेंस है क्या भला? एक बार देखते हैं और आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। पहचान कौन? आप बोलोगे सर मुझे क्या पता। ये एक निमाटोड है। ये निमाटोड का नाम है मेलियोग्निने इनकॉग्निशिया। ये निमाटोड का नाम है मेलियोग्निने इनकॉग्निशिया एंड ये एक सॉइल ड्वेलिंग माइक्रोब है, मतलब ये मिट्टी में होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये इन्फेक्ट करता है टोबैको के रूट्स को। अभी ये रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स में अगर इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है देखते हैं। ये अगर नॉर्मल रूट्स है और ये नॉर्मल रूट्स के ब्रांचेस है, तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि सरफेस एरिया यहां पे बहुत ज्यादा है। फॉर व्हाट एग्जैक्टली? फॉर द अपटेक ऑफ वाटर। फॉर द अपटेक ऑफ वाटर। यहां पे वाटर अपटेक करना इजी होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। बट वंस रूट्स ऑफ द प्लांट आर इंफेक्टेड बाय दिस निमाटोड, यहां पे क्या होता है, ये जो प्लांट के जो रूट्स है ना, वहां पे आपके नोड्यूल्स टाइप बन जाते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या है, जिसके वजह से आपका सरफेस एरिया कम हो गया है। सरफेस एरिया कम होने के वजह से जो वाटर इनटेक एंड मिनरल इनटेक है वो कम पड़ जा रहा है। सो इसके वजह से आपके टोबैको प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे डाई ऑफ कर रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि यहां पे बिफोर आरएनए इंटरफेरेंस कितने सारे बल्बस स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इट्स रूट्स में। बट आफ्टर आरएनए इंटरफेरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि ये रूट्स जो है काफी हेल्दी है एंड दीज आर नाउ वेरी थिन एंड दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग अप मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये कैसे होता है? व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? आरएनए इंटरफेरेंस बेसिकली एक सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हर सेल का अपना एक डिफेंस होता है और उसका ही एक पार्ट है आरएनए इंटरफेरेंस। कोई भी सेल ये नहीं सह सकता कि उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। व्हाई? बिकॉज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्ट ऑफ द केसेस इज एन इंडिकेशन ऑफ एन वायरल इंफेक्शन। सो इसके अगेंस्ट जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स ने एक रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाया है या फिर एक डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अभी ये कैसे काम करता है वो हम देखेंगे, बट बेसिक चीज ये पता कर लो कि कोई भी अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहीं पे दिखा तो फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो कटेगा ही, साथ में यहां पे अगर एक डबल स्ट्रैंड में अगर एक एमआरएनए निकला तो उस एमआरएनए के जितने कॉपीज है उस सेल के अंदर वो सारे के सारे डिग्रेड हो जाएंगे। सो यहां पे क्या कह रहा हूं मैं? बार बार यही कह रहा हूं कि आपका जो एमआरएनए है वो एमआरएनए पूरा डिग्रेड हो जाएगा। एमआरएनए अगर डिग्रेड हो गया तो फिर उसका फिनोटाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। What is the mechanism of RNA interference? It is a very complicated mechanism, but हम कोशिश करेंगे इसको काफी सिंपल तरीके से समझने का। ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं? एक हम जीन ले रहे हैं, एक हम प्लाज्मिड ले रहे हैं, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट रहे हैं एंड फिर दोनों को जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। यहां पे मेरे को क्या मिला? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपके मन में एक सवाल तो होगा ही, सर यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये जो लाल रंग का डीएनए है जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में लगा रहे हैं वो क्या है? व्हाट इज इट? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जीन है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है,
this particular gene of interest is very important. Why? Because this gene of interest is an essential gene. Essential gene specific to nematode. It is an essential gene which is specific to nematodes. ठीक है, मतलब क्या है? व्हाट इज एन एसेंशियल जीन? एसेंशियल जीन क्या है? एसेंशियल जीन ऐसा एक जीन है, सोचो एक जीन है G1, ये जो G1 है, अगर बाई चांस ये G1 म्यूटेट कर जाता है, चेंज कर जाता है, या फिर ये G1 ओवरऑल डिलीट हो जाता है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म भी मर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्लाइकोलिसिस किया है, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेस. अगर आप हेक्सोकाइनेस को डिलीट कर दो एक सेल के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन कर पाएगा? रेस्पिरेशन नहीं कर पाया तो फिर क्या वो जिंदा रहेगा? नो. सो देयरफॉर हेक्सोकाइनेस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल जीन. ये एसेंशियल जीन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग भी हो सकते हैं. यहां पे हमने एक ऐसा एसेंशियल जीन लिया है जो सिर्फ और सिर्फ निमाटोड के लिए एसेंशियल है. रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज ओनली एसेंशियल टू दी निमाटोड. ओके, सो यहां पे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज किया है हमने, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अभी ट्रांसफॉर्म करेंगे. कहां पे ट्रांसफॉर्म करेंगे? इन द बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, ये एग्रोबैक्टीरियम में जब हम इन्फेक्शन कर रहे हैं, तब ये एग्रोबैक्टीरियम उसके अंदर अपने प्लाज्मिड को ले रहा है, और लेने के बाद ये एग्रोबैक्टीरियम को हम इन्फेक्ट कर रहे हैं. कहां पे? टोबैको प्लांट पे. हम टोबैको प्लांट पे इन्फेक्ट कर रहे हैं. हमने देखा था एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन के बारे में, एग्रोबैक्टीरियम का जो डीएनए है वो डीएनए जाके डायरेक्टली कहां पे बैठ जाता है? होस्ट क्रोमोसोम ऑफ द प्लांट सेल में बैठ जाता है. तो यहां पे मैंने अपना डीएनए को बिठा दिया है अपने प्लांट के क्रोमोसोम में. अभी ये ऐसे डिजाइन किया गया है, ये जो आपका इंसर्ट है ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक टाइप के आरएनए नहीं बनाएगा. यहां पे दो टाइप के आरएनए बनेंगे, वो भी साइमल्टेनियसली. सो अगर एक ही डीएनए मॉलिक्यूल से, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है, एक बार यहां से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो मेरे को एक आरएनए मॉलिक्यूल मिला, और दूसरी बार इस डायरेक्शन में अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो मेरे को यहां पे एक और आरएनए मॉलिक्यूल मिलेगा. हाँ या ना? अगर यहां पे दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स को मैं देखूं, आर दे नॉट कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर? बिकॉज द स्ट्रैंड्स दे हैव कॉपीड आर आल्सो कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. सो यहां पे क्या होगा? दे विल गिव राइज टू अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. एंड यही होता है, आपको मैंने कहा था कि ये जो सेल्यूलर डिफेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस, इसको एक्टिवेट करने का सिग्नल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. एंड हम जानबूझ के प्लांट के अंदर कोशिश कर रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने का. खतरों के खिलाड़ी बन के हम देखेंगे कि क्या होता है. यहां पे बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बन रहा है. इससे क्या बनेगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया. ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है अभी यहां पे अट्रैक्ट करेगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन को. उस प्रोटीन का नाम है ड्रोशा. देखो, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काट देता है. काट के ना ऐसे अनइवन कट्स मारता है. कट्स मारने के बाद यहाँ पे ये जो एसआई आरएनए है कहते हैं इसको, ये एसआई आरएनए निकलता है न्यूक्लियस के बाहर. लेकिन वहां पे भी वो सेफ नहीं है. ये जो डबल स्ट्रैंडेड आधा डाइजेस्टेड आरएनए है, इसके ऊपर अभी काम करता है डाइसर.
ये डाइसर क्या करेगा, ये डाइसर ये siRNA का और भी छोटे 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 पीसेस बना देगा। देखो ये जो डाइसर है इसने क्या किया, ये जो siRNA था इसके और भी छोटे 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 पीसेस बना दिए, बन गया है अपना छोटे छोटे पीसेस ऑफ siRNA। अभी आएगा अपना विलेन, कौन है विलेन, निमाटोड। निमाटोड आएगा, दिखाओ निमाटोड कहाँ है, आ गया निमाटोड, इतना बड़ा निमाटोड दिख रहा है। ये निमाटोड का फीडिंग ट्यूब है, ये क्या करेगा, ये तो पूरा का पूरा खा जाएगा। खाने के बाद क्या होगा, ये जो छोटे 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 पीसेस हैं वो उसके सेल्स में भी अपटेक हो जाएंगे, निमाटोड के सेल्स में भी वो अपटेक हो जाएगा ये छोटे छोटे पीसेस। अभी याद करो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से जीन से बनाया था, हमने ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया था यूजिंग द एसेंशियल जीन ऑफ द निमाटोड। तो हमने लोडेड गन निमाटोड के शरीर के अंदर भर दिया है। अभी क्या होगा देखते हैं, ध्यान से देखो, एक रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स में ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बैठता है ना, वो एक स्ट्रैंड को डिलीट कर देता है, दूसरे स्ट्रैंड को रखता है एज अ गाइडिंग एमआरएनए। मतलब अगर एंटीसेंस स्ट्रैंड रह गया गाइडिंग का, तो कौन सा स्ट्रैंड को वो हंट करेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने सेंस स्ट्रैंड को डिलीट कर दिया, एंटी सेंस स्ट्रैंड को रख दिया। अभी ये क्या करेगा पता है, ये एक लोडेड गन है, ये जाके जितने एमआरएनए हैं उसको जाके काटेगा। जो नॉर्मल एमआरएनए है जो निमाटोड में मिलता है, जो उसके लिए एसेंशियल है, उसको जाके ये डिग्रेड करेगा। और नॉर्मल एमआरएनए निमाटोड्स डिग्रेड हो गया तो फिर उसका जो एसेंशियल प्रोटीन है क्या वो बनेगा, नहीं बनेगा। अगर नहीं बना तो फिर ये जो निमाटोड है उसका डेथ हो जाएगा। ऐसे ही आरएनए इंटरफेरेंस यूज करके हम लोग एक टोबैको प्लांट को बचा सकते हैं फ्रॉम द निमाटोड इन्फेक्शन। ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बताने का कोशिश किया है। कौन सा क्या है, वी हैव नॉट गॉन इनटू ऑल द स्पेसिफिक्स बिकॉज वी डू नॉट नीड देम राइट नाउ। अभी बस इसका एक आइडिया होना था। आई होप आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगे, एंड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो ऑन 2 जून 2025 एट श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़। वहां पे आपके लिए एक ड्रीम टीम फैकल्टी वेट कर रही है जो आपके सारे सपनों को साकार कर देगा, आपके जर्नी को रिस्टार्ट करने में हेल्प करेगा एंड आपको पर्सनल अटेंशन देके आपका डेवलपमेंट करवाएगा। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। सी यू इन द क्लास। मैं हूं आपका शौमिजित सर। थैंक यू एंड I'll see you in the class.